बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से कीमे वाले नान बनाने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर में किस तरीके से बग़ैर ओवन के बना सकते हैं, और दूसरा तरीका हम बनाएंगे तंदूर पे किस तरीके से बनाए जाते हैं नान। तो बहुत ही आसान से दोनों तरीके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कीमे के नान बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। तो एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल की है। इसके साथ इंस्टेंट ईस्ट का साशे मैंने ले लिया, जो कि किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर वगैरह से आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये तकरीबन मैंने 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिया है। और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब नीम गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर ईस्ट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको घोल के ना अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो यहाँ पे एक तरह से एक टेस्ट ही लेना है हमने कि ये ईस्ट ख़राब तो नहीं है। अगर तो ये फूल गया तो फिर समझें कि ये ईस्ट बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है। और अगर ये ईस्ट ऊपर से फूला नहीं ना, तो फिर आप समझ लें कि ईस्ट जो है ये पुराना है, ख़राब है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। किसी भी गर्म जगह पे आप रख दें इसको। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमारा ईस्ट जो है ये फूल चुका है, बिल्कुल तैयार है। आप चलते हैं डो की तरफ। डो बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैदा लिए है, और ये मैदे को सबसे पहले अच्छे से मैंने छान लिए। इसमें सबसे पहले हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 से सवा चाय का चम्मच नमक, और नमक के साथ साथ इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर देने हैं ऑयल के। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने ये जो ईस्ट का घोल तैयार करके रखा था ये मैंने इसमें शामिल करना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसके साथ अब हमने इसको गूंदना है नीम गर्म दूध से। दूध यहाँ पे तकरीबन 1 कप भर के मैंने नीम गर्म लिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म आपने दूध या पानी जिससे भी आप गूंद रहे हैं वो नहीं लेना, नहीं तो फिर ईस्ट की स्मेल आने लग जाएगी और डो सारी ख़राब हो जाएगी। पहले हमने ईस्ट को जो घोल के रखा था वो भी नीम गर्म पानी था, और अब यहाँ पे जो मैदा गूंद रहे हैं ना उससे भी हमने ये बिल्कुल नीम गर्म ही रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। यहाँ पे 1 कप भर के मैंने इस्तेमाल किया दूध का, और इसके साथ तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच दूध का इस्तेमाल हुआ है। और अच्छे से हमने इसको गूंद लिया, जैसे आमतौर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही इसको गूंदना है। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मिक्सिंग करने के बाद बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। और इसको अब हमने एक बाउल में ऑयल पहले लगा लिया, और उसके बाद इसमें रख के तो माइक्रोवेव में तकरीबन आधे से पौने घंटे तक या फिर उतनी देर तक रखेंगे कि अच्छे से ये फूल जाए। स्टेप में हमने कीमे की फिलिंग तैयार करनी है। तो एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और तकरीबन आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है, और दोनों चीज़ों को आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, जो मशीन में मैंने बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया है। और यहाँ पे अब कीमा डालने के बाद ना मैंने इसको जल्दी से मिक्स करना है, ताकि कीमे की गुठलियाँ ना बनने पाएँ, और कीमा जो है ना वो अलहदा ही रहे। और इसके साथ जैसे जैसे कीमा पकता जा रहा है तो ये अपना पानी छोड़ता जा रहा है। तो अब हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और उसके साथ 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने शामिल किया था। यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया थोड़ा सा मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद दरदरा सा पीस के मैंने शामिल किया, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच भर के हरी मिर्चें पिसी हुई मैंने शामिल की हैं। और यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करने के साथ साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सुरख मिर्च का मैंने शामिल किया। और यहाँ पर जो है ना अच्छे से अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, और कीमे का जो पानी है ना वो खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था, ठंडा होने छोड़ दिया था। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, और तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद ठंडा होने के लिए इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन पौना घंटा गुजरने के बाद हमारी जो डो है ना ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है, अपने साइज से डबल हो चुकी है। तो यहाँ पे अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो हवा भर गई है ना वो सारी निकल जाए। और उसके बाद काउंटर पे निकाल के तो मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसके बना लेने पेड़े। तो आधा किलो मैदे से ना मैंने तकरीबन 6 पेड़े जो है ना वो बनाए हैं, 6 नान बनाए थे। तो आपने अगर बड़े साइज़ के बनाने हों तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 5 पेड़े भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पेड़े तैयार करके 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे साइड पे, जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे
अंडे की जर्दी लेके तो कांटे की मदद से अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया कि नान के ऊपर लगाने के काम आएगी। इसके साथ साथ हमारा जो कीमे का मिक्सचर है ना, ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो 10 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे पेड़ों का साइज़ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा हो गया है। तो काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके तो थोड़ा सा मैंने पहले पेड़े को फ्लैट करना है। उसके बाद बेलन की मदद से, जैसे आमतौर पर रोटी बेली जाती है ना, थोड़ी सी मैंने बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे कीमे का जो मिक्सचर है ना, काफ़ी स्पाइसी मैंने बनाया था। तो मीडियम साइज़ का पेड़ा है, तो इसमें तकरीबन 3 से 3.5 खाने के चम्मच जो है ना, वो मैंने शामिल किया है। तो आपने अगर बड़े साइज़ का पेड़ा बनाना हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलिंग कर सकती हैं। और इस तरीके से ना मैं इसको जैसे आमतौर पे एक कटोरी की शेप होती है ना, उस तरीके से ऊपर से जिग-जैग शेप में मैं इसको बंद कर लूँगी और अच्छे से सील कर लेंगे। इसको एक पेड़े की शेप दे लेंगे गोल। और उसके बाद मैंने इसको रखना है काउंटर पे। थोड़ा सा खुश्क आटा पहले डस्ट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसको दरमियान में से दबाते हुए जो है ना, वो बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथों से फ्लैट किया है, उसके बाद मैंने बेलन से थोड़ा सा बड़ा किया है इसको। और इसके साथ जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं हाथों की मदद से इसको बड़ा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दबा के इसको बेलना नहीं है, नहीं तो फिर इसका जो मिक्सचर है ना, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह से नान को हमने बेल लिया। और मैंने मीडियम साइज़ के नान यहाँ पे बनाए थे। आपने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाने हो तो इसी को आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। और एक बाउल लेके दरमियान में मैंने गोल शेप दे दी है, ताकि जैसे कि आमतौर पे बाज़ार से हम लेके आते हैं ना, तो उनके पास तो होता है सांचा, इसे वो नान के ऊपर बहुत खूबसूरत सी शेप देते हैं, लेकिन घरों में आमतौर पे अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने पहले इसको गोल डिज़ाइन बना के, तो स्पैचुला के जो कोना है ना, उसकी मदद से, या कोई भी आप इस तरीके से गोल चीज़ की मदद से ना डिज़ाइन बना लें, या हाथों की मदद से भी आप इसके ऊपर से इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि आलू वाले नान मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो मैंने हाथों की मदद से ये डिज़ाइन ऊपर से बनाया था। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके बाद इसको इसकी साइड पलटेंगे और पिछली साइड पे हमने अच्छा सा जो है ना, वो लगाना है पानी पूरे रोटी के ऊपर लगा देंगे। और पहले से गरम तवे के ऊपर ना हमने इसको इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पे तवे का गरम होना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। पहले थोड़ा सा तवा नीचे से तेज़ कर दें, और जब नान डालने लगे ना, तो तवे को नीचे से बिल्कुल दम वाला कर दें, ताकि नान का जो पिछली साइड है ना, वो जले नहीं। और बिल्कुल दम वाली आग पे ही आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना है। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा नीचे से पकना शुरू हो गया, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर आपने इसको पलटना है। और यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से थोड़े से मज़ीद इसका जो डिज़ाइन बनाया था ना हमने, इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। और ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा धुआँ जो है ना, वो आना शुरू हो गया। और ऊपर से भी ना थोड़ा थोड़ा सा नान ये पकना शुरू हो गया है। हाथों को मैंने पानी लगा के गीला कर लिया, और पूरे नान के ऊपर ना थोड़ा सा पानी की मदद से इसको गीला कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर तिल डालें ना, तो वो अच्छे से चिपक जाएंगे। वैसे तो असूलन इसके ऊपर लगाने चाहिए थी अंडे की जर्दी जब लगाएंगे ना, तो वो गीला हो जाता और नान अच्छे से चिपक जाते, लेकिन मैं अंडे की जर्दी लगाना भूल गई थी। तो मैंने स्टार्ट में इसी तरीके से इसके ऊपर ढेर सारे तिल और साथ हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अंडे की जर्दी जो है ना, वो बाद में लगाई थी। अंडे की जर्दी लगाने का मकसद ये होता है कि इसे कलर बहुत अच्छा आ जाता है नान के ऊपर। अंडे की जर्दी अगर आप पसंद नहीं करते, तो इसकी जगह आप कच्चा दूध ले लें, उसमें एक खाने का चम्मच चीनी शामिल कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद दूध से भी आप लगा सकते हैं, या अंडे की जर्दी में थोड़ी सी दही अगर शामिल करके लगाते हैं ना, तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर अंडे की जर्दी अच्छे से लगा लिया। थोड़े से तिल मज़ीद मैंने इसके ऊपर डाल के, यहाँ पर पहले से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक बेस में डाल दिया था, ताकि ये नीचे से जले नहीं। और उसके ऊपर इसको उल्टा करके तकरीबन 9 से 10 मिनट तक मैंने इसको बेक किया था। मीडियम साइज़ का था, इसलिए 10 मिनट में ये अच्छे से हो गया। अगर बड़े साइज़ का हो नान, तो फिर आप अपने इसके ऊपर मर्ज़ी का कलर लाने तक आपने इसको बेक करना है। यहाँ पे 10 मिनट में ये ज़बरदस्त माशाल्लाह से नान तैयार हो चुका है। इसको एक चम्मच की मदद से अलग करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इसके ऊपर देसी घी लगा दिया था। मक्खन हो तो आप वो भी इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी था, तो इसको इसके सारे नान के ऊपर लगाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि तंदूर पे किस तरह से तरीके से लगाए जाते हैं। तो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, तो घर का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप इस डो को और सिंपल बैटर को ना आप भेज दें तंदूर वाले के पास। और यहाँ पे मैंने इस डो को और कीमे के मिक्सचर को भेज दिया था तंदूर वाले के पास, और उन्होंने सिर्फ कीमे के मिक्सचर में ना 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन डाला था। और उसके बाद यहाँ पे बेल के इसके ऊपर सांचे की मदद से शेप दी थी और तंदूर के ऊपर लगा दिया था।
तंदूर के ऊपर जब लगाए जाते हैं नान तो ये लोग क्या करते हैं कि इसकी जो गैस है ना उसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं और मर्ज़ी के मुताबिक कलर आने के बाद ना इसको निकाल लिया था तंदूर में से और उसके बाद इसके ऊपर लगाते हैं फ़ौरन से घी, ताकि ये नान ऊपर से जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे ज़बरदस्त से माशाल्लाह से हमारे नान जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो घर आने के बाद मैंने इनको डिश आउट किया था सिंपल, और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से हमारे नान जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और ये थे हमारे घर वाले नान। मैंने 3 नान जो हैं वो घर में बेक किए थे और 3 नान जो है ना वो मैंने आपको दिखाने के लिए आपको आइडिया जस्ट दिया था, बाज़ार से तैयार करवा लिए थे। और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। घर वाले नान और बाज़ार के नान में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ कलर का फ़र्क था, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क आपको फ़ील नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त से माशाल्लाह से ये नान तैयार हुए हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।